तो कहानी शुरू होती है बेबी डॉल से और हमें नरेशन के द्वारा बताया जाता है कि इसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और इसकी एक बहन भी है और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। और जब ये बात इस फादर को पता चलती है तो ये आग बबूला हो जाता है। वो ऐन सारी दारू पीता है और बेबी डॉल की छोटी बहन पर अत्याचार करता है। तभी बेबी डॉल आती है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन फादर उसे एक जगह पर लॉक कर देता है। उसके बाद बेबी डॉल गन लेकर आती है और फादर वह फायर करती है, लेकिन गोली मिस फायर हो जाती है और इसकी बहन को लग जाती है। उसके बाद फादर पुलिस को फोन करता है और बेबी डॉल डर के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फादर उसको पकड़ लेता है और पुलिस को सारी सिचुएशन बताता है। उसके बाद फादर उसको मेंटल असाइलम में ले आता है और यहाँ पर लाकर यहाँ पे जो मेन डॉक्टर होता है ब्लू जॉन, वो उसको ये लड़की बेच देता है। और बेबी डॉल देखती है उसके गले में एक चाबी और यहाँ पर जॉन बेबी डॉल को एक ऐसे बंदे को बेचेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि बेबी डॉल अभी कुंवारी है और वो बंदा जिसको इसने बेचना है वो बेबी डॉल की वर्जिनिटी लेना चाहता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है रॉकेट जिस पर अत्याचार कर रहा है ये कुक, और तभी उसको बचाने आ जाती है बेबी डॉल और वो उसकी इज्जत बचा लेती है। और यहाँ में डॉक्टर वेरा दिखाई जाती है जो कि इनको डांस सिखाती है और वो बेबी डॉल को कहती है कि चलो डांस करो। उसका बेबी डॉल यहाँ पर अपना डांस शुरू करती है और म्यूजिक बजता है। उसके बाद बेबी डॉल की आंखें बंद होती है और जब वो आंखें खोलती है तो वो अलग दुनिया में होती है और वो एक बड़े से घर में जाती है। वहाँ होता है वाइज मैन। तो वाइज मैन कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करने आई हो यहाँ पर। तो बेबी डॉल कहती है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। तो वाइज मैन कहता है ये लो तुम्हारा हथियार और ये एक और हथियार, और इसके साथ साथ तुम्हें चाहिए एक चाबी, एक नाइफ, एक आग और एक नक्शा, और एक चीज तुम्हें बाद में पता चलेगी। उसके बाद ये इसको तलवार और बंदूक देकर भेज देता है और बेबी डॉल वहाँ से बाहर निकलती है और उसके सामने होते हैं 3 समुराई। और बेबी डॉल, छोटी सी बेबी डॉल, इतने बड़े समुराई को बड़े ही स्टाइल से मारती है। सबसे पहले समुराई की गर्दन काटती है, उसका दूसरे समुराई को गोली मार के उसको मार देती है और तीसरे समुराई को पानी से मार देती है। और यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो हमें पता चलता है ये सब वो उसकी फैंटेसी है। उसका बेबी डॉल आती है इन लड़कियों के पास और इनको बोलती है कि मैंने यहाँ से निकलने का प्लान बनाना है, क्योंकि 3 दिन बाद मुझे लेने के लिए बिग बॉस आने वाला है जो मेरी वर्जिनिटी तोड़ना चाहता है। तो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो ये सारी बोलती है हाँ हम भी देंगी। उसका बेबी डॉल इनको बताती है हमें चाहिए सबसे पहले एक चाकू, एक मैप, एक चाबी और एक आग यानी लाइटर। तो यहाँ पर स्वीट पी वो आ जाती है मैप चुराने के लिए और यहाँ पर सारी सिक्योरिटी, सारे लोगों को बेबी डॉल अपना डांस दिखा रही है और फिर वो अपनी फैंटेसी में खो जाती है। वो बहुत सारे लोगों को अपनी टीम के साथ मारती है और वो मैप हासिल कर लेती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और दूसरी तरफ स्वीट पी ने वो मैप चुरा लिया है। और नेक्स्ट बेबी डॉल का डांस देखने के लिए आया है बिग बॉस और ये लड़की उसका लाइटर चुराने की कोशिश करती है और यहाँ पर बेबी डॉल फिर अपनी आंखें बंद करती है और वो फिर से फैंटेसी में खो जाती है। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो रहा है जहाँ पर हर तरफ तबाही मच रही है और बेबी डॉल आई है एक छोटे से ड्रैगन के बच्चे के पास। वो उसका गला चीरती है, वहाँ से निकालती है आग यानी कि लाइटर। उसके बाद वहाँ पर बड़ा ड्रैगन आ जाता है और बेबी डॉल बड़े ही स्टाइल से इसके सर में तलवार घुसा के इसको मार देती है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चलता है कि इसकी सहेली ने वो लाइटर भी चुरा लिया है। और फिर वो आते हैं कुक के पास, वहाँ पर म्यूजिक चलाते हैं और कुक को बेबी डॉल का डांस दिखाया जाता है और बेबी डॉल फिर से अपनी फैंटेसी में खो जाती है। इस बार शहर में एक बहुत बड़ा बम फटने वाला था, लेकिन वो बम सच में फट जाता है यानी कि इनका ये मिशन फेल हो जाता है। और यहाँ पर कुक को मालूम चल जाता है ये लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मेरा चाकू लेना चाहते हैं और वो चाकू चला देता है जिससे रॉकेट मर जाती है और रॉकेट स्वीट पी की सिस्टर है। और यहाँ पर जॉन को सारी बात पता चल चुकी है कि ये सब लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। तो जॉन इस मैडम को बहुत धमकाता है कि तुम भी इन सबके प्लान में शामिल हो। और वो देख लेता है कि इन लोगों ने क्या क्या चुराया है और वो पहले एक लड़की को मारता है, फिर वो दूसरी लड़की को मारता है और यहाँ पर मैम जो डांस वाली टीचर है वो और बेबी डॉल बहुत रोती हैं। उसका जॉन कहता है अब मैं तुम्हें बिग बॉस को नहीं बेचूंगा, तुम्हारी वर्जिनिटी मैं लूंगा। और वो इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी डॉल उठाती है एक चाकू और घुसा देती है उसकी गर्दन में और उसकी चाबी लेती है और उसे लात मार के नीचे गिर देती है। और वो चाबी लेके आती है स्वीट पी के पास और उसको भी आजाद कराती है और दरवाजा खोल कर उसको ले जाती है। फिर वो कहती है कि मैं एक चीज भूल रही हूँ, कोई तो एक चीज है। और वो देखती है दरवाजे पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो समझ जाती है कि वो 5वीं चीज मैं हूँ, यानी कि मैं इनका ध्यान बटाऊंगी और तुम ये चाबी लेकर मेन डोर से बाहर चले जाना। उसके बाद बेबी डॉल यहाँ के सारे लोगों को डांस दिखाती है और सब लोग इसके पास आ जाते हैं और उधर से स्वीट पाई दरवाजा खोल के निकल जाती है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बेबी डॉल के पास आया है ये बंदा जॉन, लेकिन यहाँ पर बेबी डॉल अपने ख्यालों में खो चुकी है हमेशा के लिए और वो होश में नहीं आ रही है और हमेशा मुस्कुरा रही है। और यहाँ पर मैम भी जॉन को पुलिस के हवाले करवा
देती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्वीट पी आजाद हो चुकी है और वो एक बस के सामने खड़ी है और बस वाले को कह रही है कि मेरे पास टिकट नहीं है। और ड्राइवर हमें दिखाया जाता है वाइज मैन, वो कहता है कोई बात नहीं बैठ जाओ, और यहाँ से स्वीट पी चले जाती है। और हमें ये मालूम नहीं चलता कि ये कहानी है किसकी, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है और माइंड ब्लोइंग है और बहुत ट्रिकी है। तो इस फिल्म में एक्चुअली हुआ क्या है वो जानने के लिए इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस फिल्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी कम से कम 6 एंडिंग निकलेगी। मतलब एक फिल्म 6 तरीके की है। तो हमारे जैक स्नाइडर इस तरह के फिल्में बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।